एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसको हम पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यानी हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी की गतिशील ग्रह है, तो इसके अंदर और बाहर है वो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो क्या आप जानते हो कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो जो हमारी पृथ्वी है, इसका आंतरिक भाग क्या है, हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी है। चित्र 1.2 में आप देख सकते हो। सबसे ऊपरी परत है वो है प्रपट्टी, स्थलमंडल है, मेंटल है, क्रोड मेंटल सीमा है, बाह्य कोड है, आंतरिक कोड है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? प्रपट्टी परत है, जिसको हम प्रपट्टी परत कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम प्रपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय शहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय शहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे ClMc सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में सी सिलिका तथा में मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में आप देख सकते हो, यानी महाद्वीपीय प्रपट्टी है, महाद्वीप है, महासागर है, महासागरीय प्रपट्टी है। तो इसमें क्या है कि प्रपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो इसकी सबसे आंतरिक परत है वो कोर्ड है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपट्टी है? 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या का लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो प्रपट्टी है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं वो किसी भी प्राकृतिक पिंड की सेल है वो कहते हैं। तो सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी है। आग्नेय, इग्नियस, सेल अवसादी, सेडिमेट्री सेल एवं कायांत्रिक मेटामोर्फिक सेल। यानी आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक सेल, ये 3 प्रकार की सेल हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। यानी आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है अंतर्भेदी, दूसरी है बहिर्भेदी सेल। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है? यानी आप कल्पना कर सकते हो क्या ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की? क्योंकि वास्तव में ही आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं और इनकी संरचना बहुत महीन दिनों वाली होती है। उदाहरण के लिए है बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है।
द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो इसमें है कि शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस का जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेटरी लैटिन शब्द सेडिमेट्स जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामोर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोर्फोम जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। शब्दावली है जीवाश्म सेली को परतों में दबे सूक्ष्म पौधों जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतिक सेलों में परिवर्तन हो सकती है। चित्र 2.3 उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। यानी आप जो ये चित्र है 2.3 कायांतिक सेल में परिवर्तन अवसादी सेल, इसको आप देख सकते हो कि आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतिक सेलों में परिवर्तन हो सकती है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो कठोर सेल होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड़ी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। तो आप अपने दादा दादी माता पिता पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। यानी सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो कठोर सेलों का उपयोग है वो सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हो। जैसे 7 पत्थर हैं तो इसको पिट्ठू खेल के नाम से जानते हैं। चिबड़ी है इसको स्टापू या किटकिट कहते हैं। 5 पत्थर है तो इसको गिट्टी कहते हैं। तो आप भी अपने दादा दादी माता पिता पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि ये किन सेलों से बनी है। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। तो आप देख सकते हो, एक है लाल किला जो लाल बलुआ पत्थरों से बना है। दूसरा है ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। तो आप चित्र 2.4 में देख सकते हो। जैसे मैग्मा है आग्नेय सेल है, अवसाद तलछट अवसादी सेल कायांतिक सेल। तो अत्यधिक ताप दाब के कारण कायांतिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि आपके राज्य में कौन कौन से खनिज है वो पाए जाते हैं और अपनी कक्षा में दिखाने के लिए आपको कुछ नमूने हैं वो एकत्रित करने हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। यानी सेल है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। तो इनका उपयोग उद्योगों औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा एल्यूमिनियम सोना यूरेनियम आदि। यानी जो सेल हैं वो विभिन्न खनिजों से बने हुए होते हैं और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं तो जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ का उपयोग तो हम ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला हो गया प्राकृतिक गैस हो गई पेट्रोलियम हो गया और इनका उपयोग उद्योगों औषधि उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा
एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था इसका हमने अध्ययन कर लिया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।